आपने भी अगर इस वीडियो में क्लिक किए हो तो आपको भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आपको ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट स्कैम 1992 देख के आया था, या फिर इंस्टाग्राम के अंदर जो फेक प्रॉफिट दिखाया जाता है जहां पे लोग सोते सोते प्रॉफिट कर लेते हैं, कोई बैठे बैठे प्रॉफिट कर लेते हैं, या फिर कोई टॉयलेट में जाकर प्रॉफिट कर लेते हैं। तो ऐसे चीज से अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट आया है तो आज मैं आपको ट्रेडिंग का एक्चुअल रियलिटी में लेके जाना चाहूंगा एंड आपको पूरा आसान भाषा में ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करूंगा, एकदम बिगिनर लेवल से। पैसा ही पैसा होगा। एंड इतना आसान वे में सिखाऊंगा कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग ट्रेडिंग भूलोगे ही नहीं, एकदम बिगिनर लेवल से, लाइक जीरो, ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता, ऐसे लेवल से हम लोग जो यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक में आएंगे। तो देखो, कुछ भी चीज अगर आप लोग सीखने जाते हो तो उसका बेसिक क्लियर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ये जानने से पहले ट्रेडिंग एक्चुअल होता क्या है ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यही होगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या, ये हम लोग समझे। तो देखो, ट्रेडिंग क्या है ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा एंड आपको समझाऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है। पहले ये समझ लो, उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो एकदम आसान एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे को कोई सब्जी खरीदना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सब्जी मार्केट के अंदर। सब्जी मार्केट में क्या मिलता है? हर एक तरह का सब्जी मिलता है। तो जहां पे हर एक तरह का सब्जी मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सब्जी मार्केट। सेम जहां पे हर एक तरह का शेयर मिलता है, बड़े बड़े कंपनी का शेयर मिलता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट क्या है ये आपने समझा। अब ट्रेडिंग क्या है ये समझ लेते हैं। तो जस्ट एग्जांपल, मान लो मेरा गांव के अंदर एक दुकान है, ठीक है। तो मैं शहर में जाके 10 रुपए के अंदर एक सब्जी खरीद रहा हूं, ठीक है। तो वो जो 10 रुपए का सब्जी है जो शहर में मैंने खरीदा, उसको मैं गांव लेके आता हूं। गांव में लेके आने के बाद उस सब्जी को 15 रुपए में सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 10 रुपए का सब्जी को मैंने 15 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो मैंने खरीदा एंड बेचा, ये जो एक्टिविटी या फिर ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में भी सेम, जैसे बड़े बड़े कंपनी का शेयर को अगर आप लोग खरीदते हो, बेचते हो, वहां पे आपका प्रॉफिट चलता है या फिर लॉस चलता है, तो ये जो एक्टिविटी है खरीदने बेचने का, इसी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग। तो चलो, आसान भाषा में आपने सीख लिया शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ट्रेडिंग करें कहां पे। जैसे हमको कोई सब्जी खरीदना है तो हमको जाना पड़ेगा सब्जी मार्केट के अंदर। सेम ऐसे अगर हमको शेयर खरीदना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा? तो देखो, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट का। तो सर डीमैट अकाउंट क्या है, क्लियर तरीके से समझाओ। तो देखो, यहां पर भी हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे। जैसे सब्जी खरीदने के लिए हमको खुद को सब्जी मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन शेयर खरीदना या फिर बेचने के लिए आपको किसी भी जगह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले के टाइम पे जाना पड़ता था, ठीक है, ब्रोकर लोग यहाँ पे जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे इतना आसान कर दिया है कि आप लोग जस्ट घर बैठे मोबाइल में एक क्लिक करके बाय और सेल कर सकते हो। तो ये जो बाय और सेल करने की जगह है, या फिर जहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर पाओगे, जहां से प्रॉफिट कर पाओगे, लॉस कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, ये जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीमैट अकाउंट आप लोग बनाओगे कहां, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इंडियन मार्केट में अगर आप लोग ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको बहुत सारा ब्रोकर ऐप मिल जाएगा, जैसे ज़रोदा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ऑन हो गया, ऐसे बहुत सारा ब्रोकर ऐप है जिसके अंदर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर बंदा हो, एकदम नया नया ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ग्रो यूज करो। ग्रो जो है इजी टू यूज है, आपको मतलब यूज करने में बहुत यहाँ पे हेल्प होगा। या फिर आप लोग अगर कोई दूसरा ब्रोकर ऐप यूज करने जाते हो तो आपको वहां पे चेक करना होगा कि कौन सा ब्रोकर ऐप के अंदर चार्जेस कम है या फिर ट्रस्टेड है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे चेक करके आप लोग जो यहाँ पे अकाउंट खुला सकते हो। तो चलो, अब तक आपने जाना कि शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, कहां पे डीमैट अकाउंट खुला है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रेड एंड ग्रीन चीज आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है एंड इसको क्या कहते हैं एंड इसको देखे कहां पे। तो ये जो रेड एंड ग्रीन चीज आप लोग देख रहे हो, इसको बोला जाता है कैंडल। एंड ये जो कैंडल है जब एक साथ में रहता है, इसको बोला जाता है चार्ट। अब चार्ट सब देखे कहां? तो देखो, चार्ट्स को देखने के लिए दो प्रोसेस है यहाँ पे। पहला जो प्रोसेस है वो है यहाँ पे, आप लोग अपना गूगल क्रोम पे जाओ एंड वहां पे सर्च करो tradingview.com।
तो वहां पे जब आप लोग tradingview.com सर्च करोगे तब आप लोग वहां पे सारे चार्ट देख सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी या फिर सारे बड़े बड़े कंपनी का शेयर का चार्ट। एंड सेकंड जो प्रोसेस है वो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट। जैसे आपने सीखा कि डीमैट अकाउंट कैसे खुला जाता है, तो उसी डीमैट अकाउंट के अंदर आप लोग जाके सारे चार्ट देख सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी या फिर सारे बड़े बड़े कंपनी का शेयर का चार्ट। एंड यही जो चार्ट है इसको देख के आप लोग एनालिसिस या फिर प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट ऊपर के साइड में जाएगा या फिर नीचे के साइड में आएगा। अगर आपका प्रेडिक्शन या फिर एनालिसिस सही होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर आपका एनालिसिस गलत होता है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो चलो अब जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जाएंगे कि हम लोग अर्निंग कहां से कर सकते हैं, कहां पे हम अपना पैसा लगाए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट में आपको दो तरह का चीज मिलेगा। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है ट्रेडिंग। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो देखो मान लो मैंने एक गोल्ड खरीदा जिसका प्राइस है आज के डेट में 10,000। उस गोल्ड को मैं 5 साल तक यूज करने वाला हूं, ठीक है। एंड 5 साल बाद उसी 10,000 का गोल्ड का प्राइस हो जाता है 30,000, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने 10,000 का गोल्ड को 5 साल तक यहां पे रखा, ठीक है, एंड उसके बाद जब प्राइस बढ़ गया तब मैंने उसको सेल कर दिया। तो सेम आप लोग शेयर्स के अंदर भी कर सकते हो। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी का शेयर, जैसे मान लेते हैं टाटा मोटर्स, तो मान लो आपने एक यहाँ पे शेयर खरीदा टाटा मोटर्स का जिसका प्राइस है 10 रुपया। अब जो है 5 साल बाद उसी टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस हो जाता है 20 रुपए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रोसेसिंग है इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। तो चलो अब हम लोग जाएंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, जो है हम लोग का ट्रेडिंग। तो देखो, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर भी आपको दो चीज मिल जाएगा। क्या क्या, पहला होता है स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, सेकंड होता है इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब चलो इसको समझते हैं। पहले चीज को आसान करने के लिए आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म, एंड ऑप्शन का मतलब आप लोग समझ लो शॉर्ट टर्म, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो, स्टॉक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग शेयर कहते हैं उसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझो, पूरा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है। जितना हो सके उतना आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज थोड़ा टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको जो सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो चलो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। तो देखो, स्टॉक के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग करने जाते हो तो वहां पे आपको दो तरह का ऑप्शन मिलता है, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर का मतलब हमने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक को अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, होल्ड का मतलब आपका जो पैसा है उस पैसे को आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए उस स्टॉक के अंदर रखना चाहते हो, उसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, ऑप्शन का मतलब ये कि कोई भी स्टॉक को आज आप लोग खरीद रहे हो एंड आज ही आप लोग सेल कर रहे हो, तो मतलब एक दिन में बाय और सेल करना, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लियर हो गया आपको। तो सेम चीज स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो उसको हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग बोलेंगे, एंड अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक दिन के लिए उसको बाय और सेल करना चाहते हो, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कहेंगे। अब जो हम लोग का सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब क्या, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब। यहां पर भी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो उसको यहाँ पे फ्यूचर बोला जाता है, एंड शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, लाइक सुबह 9:15 से मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, 3:30 में मार्केट यहाँ पे बंद होता है, तो ये जो टाइम है, इन टाइम के बीच में अगर आप लोग खरीदना एंड बेचना चाहते हो तो ये जो प्रोसेस है, लाइक एक दिन के अंदर आपका जो यहाँ पे खरीदना बेचने का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड। यहाँ पे अगर आप लोग स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेड लेने जाते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपको डिलीवरी ऑप्शन चूज करना होगा। एंड अगर आप लोग 9:15 से लेकर 3:30 के बीच, ये जो मार्केट का टाइम है, ये मार्केट के टाइम के अंदर खरीदना है बेचना है, तो आपको यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। तो एक दिन का ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राडे, एंड लॉन्ग टाइम के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीवरी। तो ये दोनों ऑप्शन पहले देखना, चूज करना, उसके बाद कोई भी ट्रेड पंच करना। इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इस वीडियो में अगर बात करने जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो एपिसोड वाइज आपको जो हर एक वीडियो मिलेगा। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो हम लोग जो है एक हफ्ते के अंदर एपिसोड 2 जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। एंड कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड
करेंगे। तो चलो अब तक आपने सीख लिया शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, कैंडल क्या है, चार्ट क्या है, चार्ट कहां पे देखे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, सब कुछ आप लोगों ने जो यहाँ पे सीख लिया। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेडिंग करके अब हम लोग प्रॉफिट कैसे करें। तो देखो इसके लिए आपको एक टेक्निक या फिर स्ट्रेटेजी या फिर एक सेटअप इसका जरूरत पड़ेगा। तो सर अब ये क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो मार्केट का जो चार्ट है वो ऊपर से आ रहा है नीचे, एंड नीचे एक जोन है, यहाँ पे मार्केट टक्कर मार रहा है, फिर टक्कर मारने के बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे टक्कर मार रहा है, फिर टक्कर मारने के बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे टक्कर मार रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 3 बार मार्केट ने यहाँ पे टक्कर मारा। तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे के साइड में आएगा एंड यहाँ पे टक्कर मारेगा, नीचे के साइड में आके टक्कर मारेगा, तो वो जगह को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। एंड सेम जब मार्केट नीचे से लेकर ऊपर के साइड में जाएगा, फिर ऊपर में टक्कर मारेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर में टक्कर मारेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर में टक्कर मारेगा। तो जब भी मार्केट बार बार ऊपर की जोन को टक्कर मारेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक यहाँ पे सपोर्ट, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे के साइड में आता है तब हम लोग उसको बोलते हैं सपोर्ट, एंड जब मार्केट नीचे से लेके ऊपर के साइड में जाता है एंड ऊपर में टक्कर मारता है तब हम लोग उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी का क्या काम है, देखो मार्केट यहाँ पे टक्कर मारा, 3 बार टक्कर मारा, मान लो मार्केट ऐसा करके 3 बार टक्कर मारा, 3 बार टक्कर मारने के बाद फिर नीचे आया, फिर ये जो जोन है, ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने के बाद मार्केट फिर अगर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री करते हो, मतलब यहाँ पे कैंडल गया, ये जो हम लोग का एरिया था, ये एरिया को तोड़ के ऐसा करके मार्केट कैंडल दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग देने के बाद आप लोग ने यहाँ पे एंट्री पंच किया, एंट्री लेने के बाद मार्केट सीधा आपके डायरेक्शन में चला गया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है कि जोन ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रेटेजी या फिर सेटअप। जो है आपको बहुत सारा सेटअप मिल जाएगा, कौन बताएगा, हम बताएंगे। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन सेटअप क्या है, सब कुछ जो है हम लोग बताएंगे। एपिसोड वाइज वीडियो होगा तो बहुत मजा आएगा सीखने में ट्रेडिंग, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आसान भाषा में इसी चैनल के अंदर आपको मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा कि इतना आसान भाषा में आपको ट्रेडिंग सिखाया जा रहा है। तो चलो अब आपने समझ लिया कि स्ट्रेटेजी भी क्या होता है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखो मान लो कि आप लोग 100 रुपए लेके ट्रेडिंग करने आते हो, ठीक है, 100 रुपए लेके ट्रेडिंग करने आते हो, एंड आप लोग एक ट्रेड ले भी लिया मार्केट के अंदर, एंड ट्रेड लेने के बाद उस 100 रुपए से आपने ट्रेड लिया, तो वहां पे आप लोग लॉस कितना दोगे, कि आपका मैक्सिमम लॉस होगा 20 रुपए, एंड 20 रुपए के अगर आप लोग लॉस दे रहे हो तो वहां पे उस बदले में आप लोग कितना प्रॉफिट यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट करोगे, कम से कम 40 रुपीज। ठीक है, तो 20 रुपए का आप लोग यहाँ पे लॉस देने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर प्रॉफिट लूंगा तो मैं यहाँ पे 40 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट लूंगा। तो यहाँ पे जब मार्केट आपका 20 रुपए के लॉस के अंदर आ जाता है, लाइक मार्केट आपके उल्टे डायरेक्शन में गया एंड आपका 20 रुपए का लॉस चढ़े, तो वहां पे आपको ट्रेड को कट कर देना है, लाइक एग्जिट कर देना है उस ट्रेड के अंदर, और ज्यादा होल्ड नहीं करना है। ये सोच के कि भाई मार्केट तो 20 रुपए का लॉस दे रहे, तो चलो यहाँ पे और ज्यादा होल्ड कर लेता हूं, हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए एंड मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो रहा है, आपका माइंडसेट खराब हो रहा है, आपका साइकोलॉजी खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग एकदम परफेक्ट रूल के अंदर रहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर मान लो कि मार्केट आपका 20 रुपए का लॉस यहाँ पे हिट करे तो आप लोग एग्जिट कर देना, ठीक है, बिकॉज क्षमता आपका 20 रुपए का लॉस लेने का ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप लोग रूल एंड डिसिप्लिन के अंदर रहोगे तो आप लोग आने वाले टाइम पे ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख पाओगे एंड ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कर पाओगे, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल एंड डिसिप्लिन। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर आपका रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया कि प्रॉफिट मान लो आपका यहाँ पे 40 रुपए का हो गया, तो 40 रुपए प्रॉफिट लेकर आप लोग एग्जिट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर भी आपको होल्ड नहीं करना होगा कि भाई 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हो सकता है मार्केट और ज्यादा प्रॉफिट दे दे, 50 रुपए का 60 रुपए का प्रॉफिट मेरा हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे लालच में बैठे रहोगे तो हो सकता है मार्केट पूरा 40 रुपए का प्रॉफिट से सीधा नीचे आके आपका पूरा यहाँ पे 20 रुपए का एसएल लेके चला जाए, लाइक आपका 20 रुपए का लॉस लेके चला जाए। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो कोई भी ट्रेड के अंदर अगर मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर मैं 20 रुपए का एसएल दूंगा एंड 40 रुपीज का ही प्रॉफिट लूंगा, उससे ना बड़ा उससे ना छोटा। ओके, तो बिगिनर लेवल के लिए ये चीज पहले दिमाग में घुसा एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है।
तो उसके बाद हम लोग जो है ट्रेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि ट्रेलिंग करके हम लोग कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं एंड अपने लॉस को छोटा कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग समझेंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में, बिकॉज एक वीडियो में हम लोग अगर सब कुछ समझाने लग जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप लोग रूल डिसिप्लिन के साथ रहोगे तो आप लोग भी आने वाले टाइम पे अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सर ट्रेडिंग करने के लिए हमको पैसा कहां से मिलेगा, या फिर पहले से ही क्या हम लोग रियल मनी से ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं आता आपको, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको रियल पैसे से ट्रेडिंग करने में कोई जरूरत नहीं, ठीक है? कोई आपका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐप, कोई भी एक ऐप जहां पे आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लोग जो है सर्च कर लेना। तो कोई भी ऐप के अंदर अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते हो तो वो आपको कुछ फेक पैसा देता है जहां से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपका जो स्ट्रेटेजी है, जैसे हमने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का जो यहाँ पे जोन था, जोन ब्रेक करने के बाद एंट्री एंड उसके बाद प्रॉफिट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को आप लोग टेस्ट करो कि मार्केट एक महीने में मेरे को कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है, ठीक है? तो ये जो टेस्ट करने का प्रोसेस है, ये आप लोग पेपर ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आप लोग मिनिमम 6 महीना पेपर ट्रेडिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको रियल पैसे से ट्रेडिंग करना है। रियल पैसे से ट्रेडिंग कितना, अगर आप लोग बिगिनर हो तो कम से कम 2000 से आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करो एंड उसके बाद ट्रेडिंग को सीखो। बिकॉज रियल पैसे से अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ट्रेडिंग का रियलिटी आप लोग यहाँ पे जान ही नहीं पाओगे, ठीक है? इसी कारण रियल पैसे से ट्रेडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या सीखा कि पेपर ट्रेडिंग पहले करना होगा, उसके बाद हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हमको रियल पैसे से ट्रेडिंग करना होगा। कितना? 1000 या फिर 2000। तो 1000-2000 से जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि भाई 1000 से प्रॉफिट करो तो मेरा यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है या फिर 10 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तब आप लोग ये सोच के 1000-2000 इन्वेस्ट करो कि मैं मार्केट को ट्रेडिंग फी दे रहा हूं ट्रेडिंग सीखने की, ठीक है? बिकॉज अगर आप लोग कोई भी जॉब लेने जाते हो, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, कोई भी एक जॉब हो गया, आप लोग लेने जाते हो, तो वहां पर भी आपको कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल बिताना पड़ता है। उसके बाद आपको कोई एक जॉब दिया जाता है। तो ट्रेडिंग में अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई 6 महीने से ट्रेडिंग करके 1 साल में ट्रेडिंग करके मैं यहाँ पे करोड़ों कमा लूंगा, तो थोड़ा बहुत गलत हुआ, ठीक है? तो लालच नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपको जो यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना है एंड उसके बाद आपको जो है टाइम देके खुद को जो इंप्रूव करते रहना है एंड उसके बाद आपको ट्रेडिंग के अंदर रियल पैसे से ट्रेडिंग करना है, ताकि आप लोग भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो चलो, ट्रेडिंग का जो बेसिक है वो पूरा आपको यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दिए। तो ट्रेडिंग का जो जड़ है वो आज हम लोग ने जो है आपको यहाँ पे दे दिया है। अब जो है उस जड़ को पेड़ में कन्वर्ट करना है या फिर जड़ को उखाड़ के फेंक देना है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो एपिसोड वाइज हम लोग जो है पूरा ट्रेडिंग आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। कहीं नहीं आपको जाना होगा, इस चैनल के अंदर रहना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे एंड आप लोग भी ट्रेडिंग सीख पाओ। तो अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो तो एक बार पहले से और एक बार देख लेना, पेन पेपर लेके बैठो एंड ताकि आप लोग भी कुछ चीज मिस ना करो एंड जो चीज आज हम लोग ने इस वीडियो के अंदर समझा है वो चीज के ऊपर डिपेंड करके आप लोग ट्रेडिंग सीख पाओ। कोई भी डाउट रहता है अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, आई थिंक आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एपिसोड 2 और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पे लाइक आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ट्रेडिंग विद जेडी को। गुड बाय।